आईपीओ का ईसीजी, मौका या धोखा। हमारे इस आईपीओ सेंट्रिक प्रोग्राम में आपका स्वागत है। लंबे इंतजार के बाद प्राइमरी मार्केट में कोई हलचल मची और कोई मेन बोर्ड आईपीओ ओपन हुआ। इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी लिमिटेड का आईपीओ सब्सक्रिप्शन के लिए 28 अप्रैल को खुला। करीब 2.5 महीने के बाद आया ये कोई पहला बड़ा आईपीओ है। सब्सक्रिप्शन के पहले दिन ये इश्यू 17% सब्सक्राइब हुआ। रिटेल कैटेगरी में इस इश्यू को लेकर निवेशकों में खासी उत्सुकता नजर आई और ये कैटेगरी 68% बुक हुई। कंपनी के मुताबिक इससे जुटाए गए पैसों से महाराष्ट्र में नया प्लांट लगाने में तकरीबन 927 करोड़, कर्ज चुकाने में 40 करोड़, रिसर्च और डेवलपमेंट में 750 करोड़ और मार्केटिंग में 300 करोड़ खर्च किए जाएंगे। पर ये आईपीओ आप सभी निवेशकों के लिए क्या ला रहा है? कमाई का मौका, या फिर इसमें कमाई के लिए अपना पैसा लगाने वालों के लिए ये साबित हो सकता है धोखा? आइए जानने के लिए हम आपको सीधे लिए चलते हैं रेलिगेल रिटेल रिसर्च के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट डॉक्टर रवि सिंह के पास। रवि सर, एक तो लंबे समय के बाद मार्केट में कोई मेन बोर्ड आईपीओ आया है, इसलिए भी निवेशकों की उत्सुकता इसे लेकर काफी ज्यादा है। 2025 में इलेक्ट्रिकल व्हीकल सेक्टर का ये पहला बड़ा आईपीओ है। कंपनी की ग्रोथ प्लान्स और मार्केट ट्रस्ट को देखते हुए निवेशक अच्छे रिटर्न की उम्मीद कर रहे हैं, पर निवेशकों के लिए क्या ये आईपीओ फायदे का सौदा साबित होगा? आप हमारे सभी दर्शकों को इसे लेकर क्या सलाह देना चाहेंगे? बहुत दिनों के बाद मार्केट में एक आईपीओ की सुगबुगाहट हुई और इस आईपीओ को देखकर यही कहता है मन कि ये आईपीओ ना ही आता तो अच्छा था, लिस्ट ना ही हो तो अच्छा था, रिटेलर को ना ही मिले तो अच्छा था, डीमैट अकाउंट में ना ही आए तो अच्छा है। मैं बात कर रहा हूँ एथर इंडस्ट्रीज की। एथर एनर्जी लिमिटेड करके आईपीओ आ रहा है, जिसका करीब 2980 करोड़ रुपए ये इकट्ठा करना चाहते हैं। लेकिन एक बार बैलेंस शीट को अगर देखें, जिस हिसाब से 31 मार्च 2022 में कंपनी ने रेवेन्यू किया था 413 करोड़ का, लेकिन लॉस रहा वो 344 करोड़ का। फिर उसके बाद कंपनी ने रेवेन्यू इंक्रीज किया तो लॉस भी इंक्रीज किया। 1800 करोड़ का करीब 31 मार्च 2023 का रेवेन्यू रहा, लेकिन लॉस रहा 864 करोड़ का। और इसी तरीके से 31 मार्च 2024 तक बढ़कर हो गया ये 1060 करोड़ के पास और रेवेन्यू रहा 1789 करोड़ का। दूसरी तरफ अगर फोकस करें तो यहाँ पर बोरोइंग भी 300 करोड़ से बढ़ करके 521 करोड़ की हो गई है। यानी कंपनी पूरा पैसा जो ले रही है वो अपने लॉस को रिकवर करने के लिए ले रही है और रिटेलर को फंसाने के लिए ले रही है। तो फिलहाल अभी के जो मार्केट सिचुएशन है उसमें इस आईपीओ पे पैसे लगाना आपके लिए एक एक्सपीरियंस होगा, और एक्सपीरियंस होगा ओला इलेक्ट्रिक का। क्योंकि ओला इलेक्ट्रिक का आपने अगर बैलेंस शीट कंपैरिजन करेंगे तो आपको लगभग कुछ ऐसी ही बैलेंस शीट वहां पर भी दिखाई देगी। उसी हिसाब से वहां पर भी लॉसेस हैं, और स्टॉक का प्राइस कहां चल रहा है ये मुझे बताने की जरूरत फिलहाल नहीं है। तो इस आईपीओ को देख करके आपको मैं यही सजेस्ट कर सकता हूं कि अगर आप फिर भी आप फंसना चाहते हैं, फिर भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो आपके लिए मार्केट ओपन है। बिल्कुल लीजिए, लॉस भी लीजिए, देखिए कि लॉस किस तरह से बढ़ता है, फिर अपने मन को परेशान करिए, सब जगह भागिए और पूछिए लोगों से कि अब ये लॉस रिकवर कैसे होगा। मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हूँ, लॉन्ग टर्म पे ग्रोथ दिखाई देगी, इस तरीके की स्टोरीज दिखाई देंगी। फिलहाल हो सकता है आपको लिस्टिंग में थोड़ा सा दम दिखाई दे, क्योंकि प्रमोटर भी सारा जोर लगाते हैं, मर्चेंट बैंकर भी जोर लगाते हैं कि प्राइसेस ऊपर लिस्ट कराकर रिटेलर को फंसाया जा सके। तो फिलहाल इस स्टॉक्स में जो आप सोच रहे हैं कि ईवी, एनर्जी और ऐसी कोई स्टोरी है, तो वो फिलहाल नहीं दिखाई दे रही है। तो बेटर है ऐसे टाइम पे आपको इस आईपीओ से पूरी तरह से दूरी बनाकर रखनी। लेकिन स्टोरी बनाइए, स्टोरी बताइए, लोगों को बताइए और लोगों को समझाइए, लेकिन खुद निवेश मत करिए। वेल, थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि। एक्सपर्ट ही होता है और एक्सपर्ट की राय ऐसे मामलों में बहुत ज़रूरी होती है। जी हाँ, मार्केट में बहुत समय बाद एक बढ़िया आईपीओ आया है जिसकी काफ़ी चर्चा है, पर इस आईपीओ के लिए में निवेश करने के लिए आपको क्या स्ट्रैटेजी अपनानी चाहिए और क्या ध्यान में रखना चाहिए, ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पर जानी। थैंक यू सो मच डॉक्टर रवि वंस अगेन, एंड थैंक यू टू ऑल ऑफ यू फॉर वॉचिंग। नमस्कार।